मत्ती अध्याय 17। यीशु का रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। और देखो 3 जन प्रकट हुए, मूसा और एलिया, उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। और पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तू चाहे तो हम यहाँ 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। जबकि वह बोल ही रहा था कि देखो एक चमकीले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और जब चेलों ने ये सुना तो वह मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। और यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे कहा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को चंगा करना। जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। तब यीशु ने उत्तर दिया कि हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने शैतान को घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। तो भी ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की पुनः भविष्यवाणी। जब वे गलील में इकट्ठे हो रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में धोखे से पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। मंदिर का कर। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं चुकाता? उसने कहा, हाँ, चुकाता तो है। और जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उसे रोककर कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र स्वतंत्र हैं। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू समुद्र के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले पकड़े
उसे ले तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना।